क्या आप अपनी लाइफ की समस्याओं से भाग रहे हैं? क्या असफलता का डर आपको रातों को सोने नहीं देता? क्या आपको लगता है कि किस्मत ने आपके साथ खेल खेला है? रुको, आज भागना बंद करो। आज इस वीडियो में हम उस महान सन्यासी के जीवन की एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी नहीं, एक दहाड़ है जो आपके भीतर सोए हुए शेर को जगा देगी। विवेकानंद का दर्शन केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है और कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। उनके उपदेश सोई हुई चेतना को जगाने वाले सिंहनाद के समान हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद के सबसे शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले उपदेश दिए गए हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। एक, आत्मविश्वास का महामंत्र। विवेकानंद कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। उनके अनुसार धर्म का सार आत्मविश्वास में छिपा है। पुराने धर्मों ने कहा कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो खुद में विश्वास नहीं करता। यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल नहीं बना सकती। अपनी शक्तियों को पहचानें, क्योंकि आप अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। विवेकानंद ने एकाग्रता, कंसंट्रेशन को ही सफलता की कुंजी माना है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं तो असफलता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। डर का सामना करें। स्वामी जी का मानना था कि डर ही दुखों की जड़ है। जो डर गया वो मानो मर गया। खड़े हो जाओ, निडर बनो, साहसी बनो। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो और यह जान लो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उसे बदलने की शक्ति पाते हैं। चरित्र निर्माण और शिक्षा। उनके लिए शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियां हासिल करना नहीं था, बल्कि इंसान बनना था। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ज्ञान वही सार्थक है जो आपको भीतर से विनम्र और बाहर से मजबूत बनाए। मानवता ही सच्चा धर्म है। विवेकानंद ने ईश्वर को ढूंढने का सबसे सरल मार्ग बताया, दुखियों की सेवा। जहां भी कोई भूखा या दुखी व्यक्ति है, समझो वहां ईश्वर साक्षात खड़ा है। उसकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। परोपकार ही जीवन है। जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीवित है। बाकी सब चलते फिरते शव के समान है। स्वामी जी के 3 अनमोल विचार, डेली कोट्स। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देंगे। स्वामी विवेकानंद का यह दर्शन आज के युवाओं को अवसाद, डिप्रेशन और भ्रम से बाहर निकालने का सबसे सशक्त माध्यम है। दोस्तों, क्या हमारी लाइफ में भी ऐसा नहीं होता? हम अपनी परेशानियों से जितना भागते हैं वे उतनी ही बड़ी होकर हमारा पीछा करती हैं। स्वामी जी के इस अनुभव से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। निर्भयता, फियरलेसनेस। डर सिर्फ एक भ्रम है। जब तक आप डरेंगे दुनिया आपको डराएगी। जिस दिन आप निडर होंगे दुनिया आपके कदमों में होगी। आत्मनिर्भरता। आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। किसी भगवान या इंसान को दोष देना बंद करें। खड़े हो और जिम्मेदारी लें। एकाग्रता, फोकस। एक विचार लो और उसे अपनी रगों में बहने दो। अगर लक्ष्य साफ है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कहानी अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के रूपांतरण, सोल ट्रांसफॉर्मेशन की एक महागाथा है। इसमें हम गहराई में उतरेंगे कि कैसे एक इंसान अपने भीतर के शोर को मारकर शून्य होता है और फिर अनंत बन जाता है। इंसान के भीतर 2 दुनिया होती है, एक वो जो बाहर दिखाई देती है और दूसरी वो जो उसके भीतर उबल रही होती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन उस भीतरी उबाल को शांत करने की यात्रा थी। शिकागो की उस नदी के किनारे जो घटा वो कोई खेल नहीं था, वो चित्त की एकाग्रता का एक जीवंत प्रदर्शन था। ये लड़के हम हैं। हमारी भागदौड़, हमारा तनाव, हमारी अधूरी इच्छाएं। हम हर चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन उस मटमैले पानी की तरह अशांत है। विवेकानंद किनारे खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे अशांत मन अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जब इंसान का मन स्थिर नहीं होता तो दुनिया की हर चीज उसे छल की तरह लगती है। निशाना लगाने के लिए आंखें खोलना जरूरी नहीं है, बल्कि भीतर की आंखों का जागना जरूरी है। विवेकानंद उस क्षण में शून्य हो चुके थे। न वहां शिकागो था, न नदी, न लड़के और न ही बंदूक। वहां केवल एक दृष्टा था और एक दृश्य। विवेकानंद की आंखों की वो गहराई आज हमें चेतावनी देती है। 2 नावों पर पैर न रखें। यदि आपका मन बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर में बटा है तो आप वर्तमान में मृत हैं।
पछतावा और चिंता छोड़ें। इंद्रियों के दास न बने। स्वाद, नींद और आलस्य, ये वो बेड़ियां हैं जो आपकी एकाग्रता को खा जाती हैं। आराम की तलब, कंफर्ट जोन छोड़ें। प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना बंद करें। कोई आपके बारे में क्या कहता है, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ऊर्जा की बर्बादी है। मौन की शक्ति को कम न आंकें। प्राण शक्ति का संचय, अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों और सोशल मीडिया के कचरे में न बहाएं। ब्रह्मचर्य और आत्म संयम अपनाएं। स्वयं का साक्षात्कार, दिन में कम से कम 10 मिनट अकेले बैठें। यदि आप खुद से बात नहीं कर सकते तो आप दुनिया के सबसे बड़े अजनबी से मिल रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन को सांस जैसा बना लें। फौलादी इच्छा शक्ति, एक बार जो तय कर लिया फिर चाहे ब्रह्मांड बिखर जाए पीछे मुड़कर न देखें। एक लक्ष्य, एक दिशा, एक प्राण। विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि मैं महान हूं। उन्होंने कहा, तुम महान हो, बस तुम अपनी महानता भूल गए हो। आप वो शेर हैं जो भेड़ों के झुंड में फंसकर मिमियाना सीख गया है। उठो, अपनी दहाड़ को पहचानो। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता वो एकाग्रता है जो आपको खुद से मिला देती है। आज का ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं था, ये आपके भीतर के विवेकानंद को जगाने के लिए था। क्या आप तैयार हैं अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेटने के लिए? अगर हां, तो आज सोने से पहले अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और उस पर अपना पूरा अस्तित्व लगा देने का संकल्प लें। कमेंट में लिखें, आई एम अनस्टॉपेबल। सब्सक्राइब करें उस क्रांति के लिए जो आपके भीतर शुरू होने वाली है। जय हिंद। यह इस महागाथा का और सबसे गहरा हिस्सा है। यहां कहानी केवल एकाग्रता, कंसंट्रेशन से आगे बढ़कर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और विजय के मनोविज्ञान में प्रवेश करती है। यह हिस्सा दर्शकों को झकझोर देने वाला और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करने वाला है। निशाना लग चुका था, छिलके पानी में समा चुके थे, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उन लड़कों के चेहरे पर हैरानी नहीं, एक खौफ था। वो खौफ जो तब होता है जब इंसान किसी दैवीय शक्ति के सामने खड़ा हो। विवेकानंद ने बंदूक नीचे रखी, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी उस हवा में महसूस की जा सकती थी। विवेकानंद ने लड़कों की ओर देखा और बोले, तुम जानते हो तुम्हारी गोली निशाने पर क्यों नहीं लगी? क्योंकि तुम गोली चला रहे थे ताकि लोग देखें कि तुम कितने अच्छे निशानेबाज हो। तुम्हारा मन अंडे पर नहीं, तारीफ पर था। जब मन बट जाता है तो शक्ति शून्य हो जाती है। द अल्टीमेट चेकलिस्ट, क्या करें और क्या ना करें, क्या ना करें। द चेन्स यू मस्ट ब्रेक। सस्ती लोकप्रियता की भूख, क्रेव फॉर वैलिडेशन। अगर आप पढ़ाई या काम इसलिए कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर लाइक मिले, तो आप कभी एकाग्र नहीं हो पाएंगे। विवेकानंद कहते थे, काम को काम की तरह करो, पुरस्कार की तरह नहीं। प्रदर्शन, शो ऑफ करना बंद करें। अतीत का बोझ, द वेट ऑफ पास्ट। वो लड़के पिछली नाकाम गोलियों के बारे में सोचकर परेशान थे। यदि आप अपनी पुरानी गलतियों को ढो रहे हैं तो आपका वर्तमान कभी सुरक्षित नहीं होगा। अपने कल को आज की बलि मत चढ़ाने दो। मानसिक बिखराव, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। एक साथ फोन चलाना और काम करना एकाग्रता नहीं, आत्महत्या है। जो मन हर तरफ भागता है वो कहीं नहीं पहुंचता। भटकाव को ना कहना सीखें। क्या जरूर करें? द पिलर्स ऑफ पावर, ब्रह्मचर्य और ओजस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विवेकानंद की एकाग्रता का राज उनकी वर्षों की संयमित जीवन शैली थी। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की उत्तेजनाओं में नष्ट न करें। अपनी शक्ति को बचाएं ताकि वह मेधा, जीनियस बन सके। चित्त की शुद्धि, प्योरिटी ऑफ माइंड। निशाना लगाने से पहले मन को साफ करना पड़ता है। यदि भीतर ईर्ष्या, क्रोध या घृणा है तो आपकी दृष्टि कभी स्पष्ट, क्लियर विजन नहीं होगी। रोज 10 मिनट मौन में बैठें। पूर्ण समर्पण, एब्सोल्यूट सरेंडर। जब आप काम करें तो खुद को मिटा दें, मैं को हटा दें और केवल काम को रहने दें। जब कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं तो चमत्कार होते हैं। उपसंहार, आप ही वो ब्रह्मांड हैं, द फाइनल रेवलेशन। विवेकानंद ने उन लड़कों से विदा ली, लेकिन वे लड़के अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि असली निशाना अंडे के छिलके नहीं थे, बल्कि उनके भीतर का अंधकार था। विवेकानंद का संदेश आज भी वही है। दोस्त, तुम केवल एक साधारण युवक या युवती नहीं हो। तुम वो महासागर हो जिसे अपनी गहराई का पता नहीं है। तुम वो सूरज हो जिसने खुद को बादलों, डिस्ट्रैक्शन में छिपा लिया है। इन बादलों को चीर दो। अपनी एकाग्रता की आग से हर उस चीज को भस्म कर दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करती है। विवेकानंद की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फोकस ही आज के दौर की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया आपको भटकाएगी, शोर मचाएगी, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको बस अपने लक्ष्य की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहना है। आज का ये वीडियो खत्म होने के बाद अपने फोन को किनारे रखें और केवल 5 मिनट ये सोचें, वो कौन सा एक लक्ष्य है जिसके लिए मैं अपनी जान लगा सकता हूँ। अंतिम संदेश इन अ पावरफुल एकोइंग वॉइस, उठो, जागो और अपनी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए